बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिंदगी में कभी ऐसा होता नहीं है कि आप जब कोई जंग लड़े हो तो आप अपने राज, लड़ाई और ये सब चीजें दिखाना शुरू कर दें। जब आप ये चीज दिखाना शुरू कर दें तो समझ लें आपके पास प्लान्स बहुत ज्यादा हैं और आप मारने के लिए तैयार हो और आप ऐसा ट्रैप बिछा रहे हैं कि अगली फौज और ये तमाम ताकतें फंस जाएंगी। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको आप गौर से देखिएगा। ये पहली मर्तबा हिजबुल्लाह की जानिब से मनाजिर जारी किए गए हैं कि किस तरह हम इजराइल की फौजियों को, कमांडोस को ट्रैप करते हैं, कैसे हम मारते हैं, क्या सूरत हाल है। आप अंदाजा करें कि किस तरह जमीन खोद कर आप असला निकालते हैं और असला निकाल कर ट्रांसमीटर रखा हुआ है। फिर सामने आप अगर गौर करें तो उन्होंने तमाम चीज़ों को लगाकर सामने जिस घर में, जगह पर इनके फौजी आ जा रहे हैं, जहां पर इन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ है, वहां पर कैसे ये बारूद गोला मारते हैं और इजराइल के फौजियों को मार रहे हैं। ये आज से पहले कभी जिंदगी में उन्होंने मनाजिर जारी नहीं किए। ये पहली मर्तबा मनाजिर जारी किए हैं। ये वही मनाजिर हैं जिनमें अब तक 125-150 के करीब इजराइल के फौजी मारे जा चुके हैं। टोटल तादाद के अंदर जख्मी ये हुए हैं और इसमें इतना उनका नुकसान हुआ है कि ये सारे के सारे एलीट कमांडोज थे। अब इसराइल में जब ये मनाजिर गए हैं तो उनके रोंगटे ये खड़े हुए हैं कि ये असल में उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन का भी जाहिर सी बात है पता चल सकता है कि वो कहाँ है। लेकिन उन्होंने इतने ट्रैप बिछाए हुए हैं इजराइल के लिए, इतने ट्रैप बिछाए हैं कि ओपनली अब वो बता रहे हैं कैसे हम ट्रांसमीटर निकालते हैं, कैसे आपको निशाना लेते हैं, कैसे आपके कमांडोज मारे और आपको पता भी नहीं चल रहा। ये आप सोचे अफगानिस्तान तो कुछ कब्रिस्तान नहीं बना ताकतों का, जो ये बनने के लिए जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद इजराइल की फोर्सेस यहाँ पर आती हैं तो उनको ये नहीं पता चल रहा कि पत्थरों के अंदर कैमरे लगे हैं, यानी जो फॉरेस्ट है उसके अंदर है, किसी दरख्त के अंदर छुपी हुई बारूद है, कोई डिवाइसेस है, वो इनको ट्रैप करते हैं कि भाई आप अंदर आए, जंगलात में आप आए और आकर लड़ाई करें। वो अंदर जाते हैं और इनको मार देते हैं। अब ये मनाजिर असल में उन्होंने दिखाए हैं सारी दुनिया को कि हम मार किस तरह रहे हैं आपको, कैसे हम आपको तबाही का शिकार करें। और साथ आप जरा गौर से देखें तो इन्होंने मिसाइल भी कितने ज्यादा मारने शुरू किए हैं। आप अगर देखें, यानी एक जगह, एक घर की आप फुटेज देखिए, यहां से आपको अंदाजा होगा कितनी तबाही हो रही है। ये रॉकेट्स, आप सोचें कि ये पहले मनाजिर है और साथ ही जब आकर रॉकेट या मिसाइल इनका लगता है तो उसके बाद वहां पर तबाही क्या होती है। सोचे यहाँ पर घरों में, इनके मिलिट्री बेसिस पर इतने मिसाइल मारे जा रहे हैं। और वो आप जरा मंजर देखें, ये इराक की जानिब से इन्होंने मंजर जारी किए हैं कि आपको पता है कि कल जो उन्होंने ड्रोन मारे थे, वो ड्रोन्स पूरी तरह उन्होंने जाकर इनके को 25 से 26 करीब फौजी मारे और जख्मी कर दिए। अब आप जरा देखें कि किस तरह उन्होंने अब तक के सबसे ज्यादा मिसाइल, ड्रोन्स और ये चीजें मारी हैं। ये इजराइल के बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीजें कि वो किस तरह बुरी तरह मार खा रहे हैं। अब आगे आप सोचें लिबनान और हिजबुल्लाह के फाइटर्स के बारे में जो अब चीजें सामने आ रही है कि इजराइल ने दावा किया है कि जी हमने फलाने इतने सौ इनके मार दिए, फलाने मार दिए, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास दिखाने के लिए है फुटेजेस और ये चीजें। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इससे भी ज्यादा अगले मरहले पर जो मामला आने वाला है वो ये है कि गालिबन खतरा यह है कि इजराइल के फौजी और कमांडोस क्या हिजबुल्लाह के फाइटर्स के हाथ लगे हैं, क्या उन्होंने उनको जिंदा पकड़ा है, ये आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा। लेकिन आज आप देखें कि 110 के करीब रॉकेट जो हैं वो लिबनान की जानिब से मारे गए हैं इजराइल की कई साइट्स के ऊपर। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है किसी भी तरह से, चाहे वो इराक से आने वाले ड्रोन्स हो या लिबनान से आने वाले मिसाइल हो, ये किसी सूरत नहीं पकड़ सके। आपको पता है जो अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है, यानी इजराइल ने एक अजीब सिलसिला देखा है कि खास तौर पर गजा में और लिबनान में इनके साथ हुआ है बहुत बड़ा हाथ। इजराइल ने सुरंगें तलाश करने के लिए टीम भेजी और टीम वहां पर जाकर इतनी खौफजदा हुई, उनको पता ये चला कि गजा में 9 मीटर गहरी सुरंग ने इन्हें 36 मीटर गहरी सुरंग तक पहुंचा दिया। और आगे चलकर वो न जाने कहां से कहां इतनी लंबी वो सुरंगें हैं कि वो कह रहे हैं इसराइल से तुर्की का जितना डिस्टेंस है इतनी सुरंगें, आगे जाकर क्या उनके साथ होगा। वो उनको ट्रैप कर रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को नहीं पता। वो कह रहे हैं इंसानी तारीख में कभी ऐसा नहीं देखने को मिला।
अब सीन यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि ये जो इजराइल बड़ा खुश हो रहा था कि वो हम सुरंगें पकड़ लिए, फलाना पकड़ लिए, इनको पता ही नहीं है कि आगे जाकर वो पूरे का पूरा एक शहर आबाद है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई है इनके साथ लिबनान के अंदर। अब गालिबन समटाइम क्या होता है कि आपने चीजें, अब ये जो हमला कर रहे हैं, ये जो मनाजिर उन्होंने दिखाए हैं, ये क्या वो करते हैं, वो अपने इलाके छोड़कर पीछे जाते हैं। आपने दुश्मन को बॉर्डर पर खड़े होकर नहीं मारना, आपने उनको ट्रैप करना होता है। आप पीछे हट जाते हैं, वो आते हैं और एक दो दफा बल्कि होकर गुजरते हैं। तो उसके बाद जब वो होकर गुजरते हैं तो फिर ये करते क्या है कि ये सोचते हैं कि अब 2 बंदे आए, 4 है, हमने पूरी खेप को मारना है। जैसे उन्होंने 80 की 80 खेप को मारी, अब वो आए और आकर ये काम किया। इवन के आप सोचें, एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर जारी की, यानी इजराइल की फोर्सेस ने, कि भाई हम यहाँ पर हैं, उसको सिर्फ ट्रेस करते हुए उन्होंने 20 कमांडोज मारे हैं। लिबनान से इनकी जो जंग है वो आप बेशक स्ट्राइक कर सकते हैं, आपने हत्तों को मार सकते हैं, लेकिन आपने लिबनान को फतह करना है, ये काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा इजराइल से। और सबसे बढ़कर मसला ये हुआ है कि अब तक जितनी भी लड़ाई इजराइल ने की है उसमें इजराइल ने कोई इलाका फतह नहीं किया। और गालिबन 1 हफ्ता होने को है, इन्होंने कहा था हम ये कूद पड़े हैं, हम फलाना, हमने फौजें दाखिल कर दी। असल में तो इनका प्लान था हसन नसरुल्लाह को हम मारेंगे, मारने के बाद ये चले जाएंगे। देखिए अब कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता, हिजबुल्लाह के पास लीडर है, लीडरलेस हो गए हैं, मार रहे हैं, नहीं कर रहे। इजराइल को इस बात का अंदाजा हुआ है कि हमें ये सोच, जो हमारा एक अंदाजा था कि भाई हम टॉप लेवल की क़यादत को मार देंगे, वहाँ मुखबिर बैठे हुए हैं, फलाना कर रहे हैं, हम ऊपर से आकर खास तौर पर जो बंकर बस्टर बम है वो मारेंगे, तो वो नीचे जमीन अंदर तक जाकर घुसकर मार देगा। इसका फायदा कोई नहीं ना हुआ। फायदा ये नहीं हुआ कि उनके जो फाइटर्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं मैदान में आकर। तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो चीजें सामने आई है कि फाइनली इन्होंने जो मोमेंट्स सामने रखे थे दुनिया के, वो बड़े अजीबो गरीब थे। वो असल में खुलकर चीजें सामने आ गई हैं कि असल लड़ाई फाइटर से लड़नी थी और वो लड़ने थे इजराइल के कमांडोज ने, उनसे वो लड़ी नहीं जा रही। और एक और अजीबो गरीब सिलसिला ये हो रहा है कि वो इनके ऊपर रॉकेट्स भी मारते हैं, इनके ऊपर ड्रोन्स भी मारते हैं। यानी अगर लेट्स से इजराइल की फोर्सेस या कमांडोज दूर से आ रहे हैं तो वो जहां पर मार सकते हैं मारते, साथ तो अपने ड्रोन्स भेज देते हैं और वो भी वहां से मारना शुरू हो जाते हैं। तो ये असल में जो सूरत हाल थी, और उसके बाद ऐसे अजीबोगरीब मामलात हैं कि वो सुरंगों में चले जाते हैं, वो इनसे अभी मैनेज नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए गालिबन याद रहे, इन्होंने सारी जिंदगी जो हमास की सुरंगें है उसके ऊपर वर्किंग की, सारा किया, सब कुछ किया, ये उनको पता था। ये उनको नहीं पता था कि लिबनान की सुरंगों के साथ हमने किस तरह मैनेज करना है। वो अब चले गए हैं और ये जो यूनिट्स है, गोज या दूसरी सारी, उनको ट्रेनिंग तो दी गई थी, लेकिन अभी तक वो दूर दूर तक कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका और कंसर्निंग सूरत हाल है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इजराइल के आर्मी चीफ ने फैसला ये किया है कि हमने पूरी तरह लड़ाई करनी है और हमने जाकर अगले लेवल पर ईरान के ऊपर हमला करना है। टारगेट्स उन्होंने, आपको पता, ऑलरेडी उन्होंने लॉक कर लिए हुए हैं, लेकिन ये फायदा नहीं हो पा रहा उन टारगेट्स का कि उन टारगेट्स को लॉक करने के बाद भी जो असल मसला है कि वो लिबनान के अंदर इनकी फौजों का जाना था और वहां पर वो कामयाबी नहीं मिल रही, और ये काम उनको इसी तरह करना है। अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के पास एक ही ऑप्शन बची हुई है, वो है एयर स्ट्राइक की। वो जाते हैं, बिल्डिंग्स को तबाह करते हैं, निहत्ते नीचे लोगों को मारते हैं। अब अगला मरहला एक चीज ये आने वाली है कि इन्होंने कहा कि अब वो नई खेप भेज रहे हैं कि वो जाएं और जाकर आगे हमला करें लिबनान के फाइटर्स के ऊपर। इस पर इनके पास अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। उधर से अब खबरें ये आ रही हैं कि यमन के फाइटर्स जो हैं वो लिबनान में पहुंचे हैं और उनकी ट्रेनिंग फुल है और वो बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। और अब फैसला ये हुआ है कि काफ़ी साइड से इजराइल की फोर्सेस को घेरना है और उन पर हमला करना है। ये असल में एक चीज़ इनके पास अब कमी नहीं है, क्योंकि देखिए लिबनान के अंदर जो फाइटर्स हैं, अगर लेट से वो मारे जाते हैं, इजराइल के भी मारे जा रहे हैं, तो बड़ी तादाद के अंदर उनके पास बैकअप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अफगानिस्तान से आ सकते हैं, इराक से आ सकते हैं, शाम से आ सकते हैं, इवन के ईरान से। तो यहाँ पर उनको कमी का सामना नहीं होगा। यहाँ इनकी लड़ाई होती रहेगी, यहाँ वो मारते रहेंगे। बहुत सारे फाइटर्स हैं, उनके पास हथियार हैं और हथियारों की जो सप्लाई है वो पूरी तरह इनको मिल रही है। सो इस सूरत हाल में यहाँ पर उनकी जो लड़ाई होगी वो बड़ी खतरनाक है। लिबनान में ये जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। ये बैरूत पे हमला करें, इनके जहाज जाकर स्ट्राइक करें, इनकी चीजें करें, वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन इस तरह ये जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। और पीछे लाखों की तादाद के अंदर फाइटर्स आ रहे हैं। देखिए शाम के मुतालिक जो कुछ कहा गया था
उस वक्त के दौर में शाम और लेबनान एक ही हिस्सा हुआ करते थे। आप अगर देखें तो यानी लेबनान के अंदर अब दुनिया भर के जो फाइटर्स आ रहे हैं, शाम में जो इस वक्त लड़ाई के लिए आ रहे हैं फाइटर्स, वो असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि वाकई ही बहुत बड़ी एक जंग की तैयारी हो रही है और अब सारी दुनिया से फाइटर्स आएंगे। लेकिन इजराइल का फोकस मेन है ईरान, और ये ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। टारगेट्स उन्होंने 8 से 10 ऑलरेडी लॉक कर लिए हैं। कहाँ हमला होगा, क्या सूरत हाल होगी, ऑलरेडी हकीकत टीवी इस पर तफसील आपको बता चुका है। लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर एक चीज तय है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, बड़ी तबाहकुन लड़ाई होने जा रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।